Brought to you by ITIL. मुझे ये टीम वो उस तरह की नहीं दिख रही है जो आज से परहैप्स मैं एक महीना पहले तवक्कुआत कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है। इस टूर्नामेंट में मैं अगर कहूं तो जो बेस्ट 2-3 टीमें हैं, अभी तक इंडिया उस तरह की क्रिकेट नहीं खेले। राहुल सर, नहीं ठीक है, सारी टीमें जितनी भी हैं इस वर्ल्ड कप में जो भी अलाइव हैं या सब ने यार कहीं ना कहीं खामियां दिखाई हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीमों में कहीं ना कुछ लूप होल्स हैं। एक्सेप्ट शायद से मैं साउथ अफ्रीका को वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ देयर मैचेस जो है वो अहमदाबाद में खेले, एक ही वेन्यू पे खेले। बट उनके अलावा सारी टीमों ने बताया है कि वल्नरेबिलिटीज़ हैं और इंडिया भी उन्हीं टीमों में आती है। आई थिंक फॉर मी, मुझे लगता है कि शायद जो हम एक वक्त पर कह रहे थे कि बिना सवालों के साथ आप वर्ल्ड कप जा रहे हो, वो पहले मैच से ही सवाल उठने लगे। और जो हमें लग रहा था कि इंडियन टीम नंबर 1 है, अभी तक ऐसा खेली नहीं है। नंबर 1 होगी, हो सकता है वो एक गेम जो आपकी है सेमीफाइनल में आ जाए, फाइनल में आ जाए, लेकिन अभी तक अगर आप कहो नंबर 1 टीम शायद इस वर्ल्ड कप में नहीं लग रही है। क्या वो बस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बट खुशी जी आप तो टीम इंडिया को उस तरह की परफॉर्मेंस को मतलब रेट भी नहीं कर रहे थे और आप ये कहते कि नहीं ये तो चैंपियन टीम है। सर मैंने कब याद है आपको लीग स्टेज, याद है आपको यूएसए का मुकाबला, याद है आपको नामीबिया, याद है आपको नीदरलैंड। मैं बता रही हूँ, ये शायद आप आकाश सर को बोलते तो ज्यादा वो सूटेबल रहता। मैं ये बोल रही थी कि हाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने भी कमियों पे बात की थी। आप तो बिल्कुल श्योर थे कि भाई ये टीम हो गया काम, वो मैं समझ रही हूँ। मैं मिडिल ग्राउंड में थी, मैंने ये नहीं बोला था कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं या बहुत बेकार खेल रहे हैं। नहीं आपकी बात ठीक है, आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही कहा था। और उस वक्त हम भी यही सोच रहे थे कि अगर अभिषेक के रन नहीं आएंगे, आप ओपन नहीं चलेगा, तिलक फंसेंगे, सूर्या फंसेंगे, अगर हो सकता है नीचे से आके कोई 20, 25, 30 बना दे, हर मैच आप नहीं जीतोगे। लीग स्टेज चूंकि आपका बहुत आसान था, आपके पास कोई बड़ी टीम थी ही नहीं। अब बता लीजिए कौन सी बड़ी टीम थी। एक बड़ी टीम आई सुपर 8 के पहले मैच में, आप उस हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड कप में एक भी बड़ी टीम को नहीं हराया अभी तक तो नहीं रहा। आपकी बात ठीक है, तो वेस्ट इंडीज को कैसे हरा दोगे? अब अभी तक तो आपने नहीं हराया। एब्सोल्युटली राइट, आपने साउथ अफ्रीका के सामने हार खाई है। उससे पहले आपने पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया और यूएसए के साथ मैच खेला है। कोई बड़ी टीम आपके सामने नहीं आई है। बट रियलिटी चेक कहां पर हुआ है? रियलिटी चेक हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो अभी तक का गणित है वो गलत है और आपको उस गलत को सही करना है। और उन्होंने क्या किया? फिर हम गए आईपीएल। हमने पूछा कि जी आईपीएल में आप क्या करते हो? संजू सैमसन ने कहा मैं राजस्थान के रॉयल्स के लिए पिछले सीजन मैंने ओपन करता था। संजू सैमसन ने ये कहा कि मैंने साउथ अफ्रीका में रन बनाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने राजस्थान के साथ खिला गया था और राजस्थान वालों ने मेरी कदर नहीं की। नहीं कहा नितिन सर, आज क्या कदर नहीं करी यार? उन्होंने ये भी नहीं कहा 5 मैचेस दिए थे यार। आप क्या कदर की? आप बताइए। राजस्थान ने क्या किया उनके साथ? धक्का मार के निकाल दिया भाई को। अरे यार राजस्थान की बात ही नहीं हो रही है। राजस्थान रॉयल्स की छोड़ दो। अभी मैं कह रहा हूं आपने आईपीएल की बात की ना, इसलिए मैंने जिक्र किया। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या कह रहा हूं? आपने मेरी बात सुनी? मैंने क्या कहा? आपने सुनी मेरी बात? क्या कहा मैंने? नहीं हाँ, क्या कहा मैंने? बताइए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने पूछा संजू आप क्या करते हो? संजू ने कहा कि जी मैं ओपन करता हूँ राजस्थान रॉयल्स के लिए। पिछले सीजन तो एटलीस्ट मैंने ओपन किया था, उससे पहले चलो जॉस बटलर थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छा करते हो आप ओपन। चलो आप अभिषेक आप जी मैं तो ओपनर। उन्होंने कहा ठीक है। ईशान आप क्या करते हो? जी मैं वन डाउन खेलता हूँ हैदराबाद के लिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तिलक आप क्या कर रहे हो आजकल? तिलक ने कहा कि मैं तो नीचे पे बैटिंग करता हूँ मुंबई के लिए, कभी कभार नीचे 5 नंबर पे। हालांकि तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। सूर्या हार्दिक से पूछा, हार्दिक, तो हार्दिक ने कहा कि हम बुमराह को हम ना आईपीएल में यूज़ करते हैं पावर प्ले में किसी और से, फिर हम डलवाते हैं इनसे पावर प्ले में 1 ओवर, उसके बाद वो 10वां 11वां ओवर, फिर 18वां और 20वां ओवर डलवाते हैं। आपने जिम्बाब्वे के सामने कॉपी पेस्ट लगा दिया। क्या कॉपी पेस्ट? क्या कॉपी पेस्ट बताइए? हैं?
कॉपी पेस्ट क्या डाला, कॉपी पेस्ट क्या लगाया उन्होंने? मैं कह रहा हूँ सारी आईपीएल के टीमों को मिलाकर एक टीम बनाकर डाल दी जिम्बाब्वे के सामने। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आईपीएल का जो फॉर्मूला है आपने वो लगा दिया, तो जीत तो गए ना। हाँ, तो अब एक बात बताओ, आप अगर अभिषेक और ईशान ओपन कर रहे होते, तिलक 3 पर खेल रहे होते, 4 पे सूर्या होते, तो आप बोल रहे हो हम जिम्बाब्वे से हार जाते? नहीं, मेरे लिए कंसर्न वो नहीं कि हार जाते जीत जाते, मेरे लिए कंसर्न ये है कि क्या है एक्चुअल फॉर्मूला। आप इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हराने आए हो या फिर आप इस वर्ल्ड कप में इस टॉपिक को डिफेंड करने आए हो? मेरे लिए सवाल वो है। बोल रहा हूं जिम्बाब्वे इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। आप ना यहाँ की बी टीम को भी भेज देते ना इंडिया की, तो वो भी जिम्बाब्वे को हरा के चली जाती, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कंसर्न क्या है सबसे बड़ा, आप साउथ अफ्रीका से हारे, आपके ऊपर में सेमीफाइनल का एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ, फिर आपने सोचा कि यार क्या करें यार, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमको अच्छा भी खेलना है, रन रेट भी अपना बेहतर करना है, वेस्ट इंडीज को भी हराना है, सेमीफाइनल भी जाना है और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए फाइनल भी खेलना है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे बेहतर काम ये करोगे कि रन रेट की तो नहीं ही चिंता थी आपको, रन रेट की तो नहीं ही चिंता थी आपको, पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद थी। क्या बात कर रहे हो? तो फिर शिवम दुबे क्यों बॉल डाल रहे थे? एक सेकंड, आपको थोड़ी पता था कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देगी? क्यों नहीं पता था? पहला मैच तो वही हुआ था। अरे भाई, जब जिस दिन ये मैच था, हाँ। उस दिन जब आप खेलने आए उससे पहले वो मैच खत्म हुआ। हाँ। आपको दिन की शुरुआत में थोड़ी पता था। और आपने कॉल कब लिया? आपने कॉल उससे एक दिन पहले लिया, यानी कि जब आपका मैच की चिंता मैं कह रहा हूं, आप बोल रहे हो रन रेट की चिंता थी, मैं कह रहा हूं रन रेट की आपको कोई चिंता नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ अभिषेक और संजू की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं रन रेट की बात कर रहा हूं, मैं अभिषेक संजू की बात नहीं कर रहा हूं। वो ठीक है, आपका एक सिंपल सी बात है, आपका एक फॉर्मूला था जो नहीं चला तो आप चले गए, फेयर इनफ, आपने ठीक किया। आपने राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी अपना वो डाल दिया, उसमें बीच में आपने नमक के तौर पे 2-3 राइटीज भी आ गए आपके, ठीक है, फेयर इनफ। मैं कह रहा हूं आप जो कह रहे थे ना कि भाई आपको नेट रन रेट की भी चिंता पड़ी हुई थी, मैंने कहा नेट रन रेट की चिंता आपको नहीं थी। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप ये भी तो चाहोगे ना यार कि अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से जीतो। तो उन्होंने किया, आप डिफेंडिंग चैंपियन ना भी हो तब भी आप अच्छी तरीके से खेलो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ऐसा क्या है? सबके साथ अच्छी तरीके से खेलो। एग्जैक्टली, और खेलेगी भी टीम इंडिया। देखिए अब पता नहीं, मुझे हो सकता है कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं, लेकिन अब टीम इंडिया लुक बैक नहीं करेगी, नहीं करेगी लुक बैक। आप इस बात को मान के चलिए। मतलब अहमदाबाद सॉरी, अहमदाबाद नहीं जाएंगे हम वापस? क्यों नहीं जाएंगे यार? आप बोल रहे पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे, वहां छोड़ा है हम वो गलियां। कोलकाता अहमदाबाद लुक बैक एज इन की इस वर्ल्ड कप में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जो हो गया, जो भूल गए, जो पिछली बातें हैं वो निकल गई। नहीं, उस गलियों में हम जाएंगे और उसी गली में जहां पर 2023 में नहीं कर पाए थे, अभी नहीं कर पाए अहमदाबाद में, इस बार करेंगे। 8 तारीख को आप देख लेना, उसी गली में आप ट्रॉफी जीतोगे। वेरी गुड। और आप भी वहां पे खड़े रहेंगे लाइव देने के लिए। मैं पता नहीं रहूंगा कि नहीं, लेकिन हाँ, अहमदाबाद नहीं यार, आप ट्रॉफी जीत रहे। मैं नहीं, आप होगे जरूर यार। अरे कोई भी रहे, important is that India is going to win this World Cup, actually to defend this World Cup. Why? क्योंकि टीम इंडिया अब एक ऐसे फॉर्मूले पर आ चुकी है जो उसको सूट कर चुका है। अभी तक वो फॉर्मूला था नहीं, आपने ये वो सब चीजें ट्राई की, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि शायद वेरी राइट टाइम पे समझ में आ गया है कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। आपको ऐसे नहीं कि आंख बंद करके सीधे निकल जाना है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लेफ्ट आ रहा है कि नहीं, राइट आ रहा है कि नहीं, कोई टी पॉइंट है क्या, सब चीज देखना पड़ेगा। अब आपने अपने रूट को समझ लिया है, और रूट को समझने का मतलब यह है कि आप रूटेड हो। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इज रूटेड एंड दे आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। सर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया नितिन जी में? आज क्या लग रहा है, जिम्बाब्वे मैच में ऐसा कुछ हो गया है? ऑब्वियसली क्या होता है ना, उन्होंने किसी से बात की होगी, आप यू पिक ऑन ब्रेन्स, आप समझते हैं सोच क्या है, दैट कुड बी, बस वो देख के आए हैं भाई।
सर वो एक लेफ्टी राइटी वाला जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे हम, जो दो तरफ से अगर लेफ्टी लगाए फिर वो हर टीम आ रही थी ऑफ स्पिनर के साथ आ जा रही थी, तो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा था, ऑफ स्पिनर आता था एक विकेट तो ले ही जाता था। देखो आप, मुझे नहीं पता उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए था, नहीं पड़ना चाहिए था। कल ऑफ स्पिनर ने बॉल क्यों नहीं डाला? क्योंकि संजू थे, तो फिर गुड। ऑफ स्पिनर ने बॉल नहीं डाला, संजू थे, सही बात। संजू स्ट्राइक ले रहे थे। अब पता नहीं। देखो फैक्ट इज, अगर आप मुझे आज से कई दिन पहले कहते, मैं यार वेस्ट इंडीज़ को, मैं तो कहता इंडिया जीतेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ परहैप्स वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी क्रिकेट खेली, एंड परहैप्स क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया तो थोड़ा सा डाउट होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बट मैं खुद, अभी मुझसे अगर आप पूछे, मैं कहूँगा इंडिया फेवरेट्स। बट व्हेन आई से फेवरेट्स, मैं ये नहीं कहूँगा जो नितिन कह रहे हैं कि अब इंडिया रुकेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता। आई वॉन्ट कि मैं एक एक मैच करके बात करूँ। परसों रात अगर इंडिया मैच जीत गया, फिर उसके बाद हुंकार आगे की भरेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।